सुचरिता, जब आप ये सवाल पूछ रही थी ना, ये मुझसे पूछ रही है ना, के लिए गाना याद आ रहा था। नहीं, राकेश जी से पूछ रहे हैं। कह रहे होंगे कि आप वो बात क्यों पूछते हैं, आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं, सवाल का क्या जवाब देंगे? बेचारे अजीज खान नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज गाना गुनगुना रहे हैं। एक बॉलीवुड का बड़ा प्रसिद्ध गाना था कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अब इतना भ्रम है, इतना भ्रम है, हर प्रत्याशी बता रहा है कि मेरे पास ही अधिकृत उम्मीदवार हूं, मैं ही अधिकृत उम्मीदवार हूं, अखिलेश जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। सच यह है कि अखिलेश जी भी नहीं जानते कि उनका आशीर्वाद किसके साथ है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? जब जब चुनाव आता है तब तब समाजवादी पार्टी के भीतर सिरपुटव्वल होती है। जब कोई दल अनुशासित नहीं होता है, जब दल के पास कोई विचारधारा नहीं होती है, जब दल सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलता है, जब दल की कोई नीति नहीं होती है, दल केवल जाति और मजहब के जुगाड़ से चलता है ना, तो परिणाम इसी प्रकार के आते हैं। ऐसी ही अनुशासनहीनता देखने को मिलती है, ऐसी ही सिरपुटव्वल देखने को मिलती है। और ये सिरपुटव्वल कोई सपा में नहीं है, इनके अलायंस पार्टनर्स के साथ भी है। रोज अलायंस पार्टनर्स इनके साथ छोड़ करके इनको जा रहे हैं, रोज अलायंस पार्टनर्स इन पर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी है कि अपनी धुन में मस्त होकर चल रहे हैं, पूरी पार्टी का नाश करके ही मानेंगे। जब से उन्होंने अपने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है, 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, पंचायत का चुनाव हारे, निकाय का चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, इतनी पराजय हो गई है ना। पूरा समाजवादी पार्टी का कैडर बिल्कुल आज अपने आप को एक अकेला महसूस कर रहा है। और अब अखिलेश यादव जी अभी तय नहीं कर रहे हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। और यही कंफ्यूजन आज कांग्रेस पार्टी में भी है, वो भी अमेठी और रायबरेली को लेकर के तय नहीं कर पा रही है। पूरा इंडिया अलायंस भारी कंफ्यूजन में है, भारी भ्रम की अवस्था में है। किसका किसके साथ गठबंधन है, कौन से कहां समीकरण लेंगे, कौन से मुद्दे उठाएंगे, मुद्दों को लेकर के भी इनके भीतर कोई एकरूपता नहीं है, एक राय नहीं है। कोर्ट चाहे कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, भाई राकेश त्रिपाठी जी बने रहेंगे। अब आप कुछ भी कर लीजिए, ये कहीं नहीं लिखा है, किसी भी रूल बुक में ये नहीं लिखा है कि वो सीएम नहीं रह सकते, भले ही उदाहरण ना हो। हाँ, कि सुचरिता, देश संविधान से चलता है, संविधान के अनुच्छेदों के तहत बने हुए नियमों, उपनियमों, परिनियमों से चलता है। हाँ। साथ साथ में देश अपनी महान लोकतांत्रिक विरासत से चलता है, परंपराओं से चलता है, नीतियों रीतियों से चलता है। दुर्भाग्य ये है कि अरविंद केजरीवाल उस गैंगस्टर की भांति आज व्यवहार कर रहे हैं, जो गैंगस्टर जेल में जेल पा करके वहां से एक गैंग को ऑपरेट करता रहा है। और ये सरकार है भाई, कोई गैंग नहीं है आपका कि आप गैंगस्टर की तरह से जेल में बैठ करके आप अपना गैंग ऑपरेट करते रहेंगे। ये हो नहीं सकता है। देश नियमों से ही चलेगा, देश लोकतांत्रिक परंपराओं से ही चलेगा। और आप इस लोकतंत्र की बात करते करते, ईमानदारी की बात करते करते, शुचिता की बात करते करते इस स्तर पर आ जाएगी कि जेल से बैठ करके सब सरकार आप चुने हुए मुख्यमंत्री को गैंगस्टर करने वाला है। ये क्या कह रहे हैं वाला आप याद क्या कर रहे हैं? अरे चुने हुए मुख्यमंत्री आपको याद दिला रहा हूं, उदाहरण से याद दिला रहा हूं, ये आपको उदाहरण से याद दिला रहा हूं। अरे भाई दूसरा मुख्यमंत्री चुन लीजिए ना, आपके पास विधायक दल का आज पूरा बहुमत है, विधायक दल से किसी दूसरे को नेता चुन लीजिए, आप दूसरा नेता चुन करके बता लीजिए। आप देश परंपराओं से चलेगा कि नहीं चलेगा? कुछ नैतिकता को रखिए, सारी नैतिकता तक ईमानदार राजनीति को लेकर के आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लेकर के आए थे, और आज हल्ला कर दिया। देश के संवैधानिक संस्थानों का जिस तरह से छांट करके रख दिया है, जिस पे प्रभुत्व कायम करके केवल विपक्षी पार्टियों को डराते और भड़काते हैं। लोग देख रहे हैं, बड़े गौर से लोग ऐसे दोनों बात करेंगे तो बात कुर्सी से इतना चिपका रहना चाहेगा, इतनी सत्ता लोलुपता सर नहीं आती है। अरे कुछ तो लाज लिहाज रखिए ना। अब मैं एक बार मैं हर्षवर्धन याद दिला रहा हूं, बचपन का ओका बोका मारा जाएगा और चला जाएगा, खेल बाहर हो जाएगा। ऐसे होता है, जब आरोप लगा देश की राजनीति ऐसे चलेगी। मात्र पर उन्होंने दिल्ली की राजनीति दर्द जो है ना, वो दर्द समझ में आ रहा है। तब तक आरोप बरी नहीं हो गए, तब तक किसी प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि आज संजीव जी, राकेश जी एक मिनट, संजीव जी देखिए, सवाल सिर्फ आप आम आदमी पार्टी